बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर हमने जैसे लास्ट वीडियोस के अंदर चैलेंज भी कर लिया, अब आपको प्रॉप्स के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में प्रैक्टिस भी होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर भी हो गए। अब हम लोग आज की वीडियो के अंदर रेंडर करेंगे लिस्ट को, जो कि हमने, आपको याद होगा कि लास्ट पहले हमने डाटा इकट्ठा किया था पिज़्ज़ा का, उस डाटा को अब हमने रेंडर करना है। डायनामिक डाटा हमने पिज़्ज़ास का शो करवाना है। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो आपको पता है कि ये इस तरह यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो तक ये पिज़्ज़ा वाला अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी बस इसमें थोड़े बहुत काम रहते हैं, जैसा आपको मैंने फाइनल लुक इसकी दिखाई थी कि इसके यहाँ पर एक बटन आने वाला है, ऑर्डर नाउ का बटन आएगा। उसके अलावा हमने यहाँ पर जो पिज़्ज़ा हैं इनको रेंडर करना है ताकि जो हमारा डायनामिक डाटा वो शो हो। जैसे हमने, अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पर डाटा भी रखा था, पिज़्ज़ा का डाटा ये सारा। तो अब आज की वीडियो के अंदर हमने ये सारा जो डाटा है ये हमने डायनामिकली डिस्प्ले करवाना है पिज़्ज़ा के कंपोनेंट के अंदर। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये पिज़्ज़ा का कंपोनेंट एक बनाया हुआ है और ऊपर जो से हमने ये मेन्यू का बनाया हुआ है। इसके अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे अभी राइट नाउ हमने अगर एक पिज़्ज़ा यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है तो उसके लिए हमने इसको एक दफ़ा कॉल किया, दूसरी दफ़ा हमें दोबारा बनाना पड़ा। तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग वे। प्रोग्रामिंग वे गुड ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डायनेमिकली एक दफ़ा कोड लिखे, वही आपका बार बार एग्जीक्यूट हो। इससे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ऑप्टिमाइज होती है और बेहतर होती है। एक दफ़ा आपने एक काम किया वही आपका बार बार चले। तो इसको आप कमेंट कर दें जो हमने कोड पहले लिखा था, क्योंकि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको कंपोनेंट और प्रॉप्स की समझ आ जाए। अब आपको समझ आ गई है। अब हम लोग डाटा को रेंडर करते हैं डायनामिकली। अच्छा, इसके लिए हमने पहले इसके बारे में इससे जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर करा था। अगर आपको याद हो कि हम लोग ये आपको देखें, ये जो सा डाटा है ये एक किसके अंदर स्टोर है, एक लिस्ट के अंदर स्टोर है। इस लिस्ट के अंदर, या आप कह सकते हैं अरे के अंदर स्टोर है। इस अरे के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ये ऑब्जेक्ट। अगर तो आपने जावास्क्रिप्ट का कोर्स सही तरीके से फॉलो ऑन किया तो आपको पता होगा कि ये जो डाटा है, ये अरे है, इसको हम लोग किस तरीके से रेंडर करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं। सो यू हैव 5 seconds, you can think about that. 5, 4, 3, 2, 1, go. Well, so do you remember about that? So it's, yeah, if you remember it correctly, so that is, we rendered it with the help of map. So map का फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, उसके जरिए से हम लोग रेंडर करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने इसका नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ पिज़्ज़ा डाटा, इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं और पिज़्ज़ा डाटा हम लोग यहाँ पर लिख के इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट मैप। इस वजह आपको मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीज़ें इस वजह बताई हैं ताकि जब हम लोग अब इसको यूज़ करेंगे, अब मुझे ये आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये मैप क्या करता है। अब आपको उसको पहले का पता होगा कि मैप अब क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। तो अब देख सकते हैं, इसको हमने इस तरीके से लिखना है, इसको हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर आना है, फिर हमने इस पिज़्ज़ा डाटा डॉट मैप को हमने इसको खोल करना। अब देखें आप, ये इसका कलर भी चेंज हो गया। So whenever you have to write JavaScript, you have to on the JavaScript mode with the help of this curly braces. So pizza.data.map हमने यहाँ पर कॉल कर लिए। इसके अंदर आपको पता है कि अब हमने एक सिंगल पिज़्ज़ा इसको कॉल करना है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके बाद आपने ये कॉल बैक फंक्शन, आप देखें यहाँ पर मुझे आपको दोबारा ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। आपको ऑलरेडी आपने जावास्क्रिप्ट का कोर्स पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर आपने पीछे किया होगा, तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो इसका हमने ये कॉल कर लिए। अब हमने इसके अंदर क्या बनाना है, सेम लाइक जहाँ जैसे हम लोग ये कंपोनेंट कॉल करते हैं, ये कंपोनेंट हमने बनाया हुआ, इसी कंपोनेंट को हमने इस मैप के अंदर कॉल कर लेना है, इस तरीके से पिज़्ज़ा, और इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर लिया सिंपली। अब इसके अंदर हमने कौन सा क्या करना है, डाटा को भेजना है। डाटा हम लोग इस तरीके से भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। इस वजह हमने प्रॉप्स करते हैं। अब आप क्या रखने का नाम हमने ऊपर वहीं रखा हुआ है, यहाँ पर हमने नाम ही रखा हुआ है। तो आप क्या करें, यहाँ पर नाम ही लिख लें इज इक्वल्स टू। अब इसके अंदर में डायनामिक डाटा भेजना है। आप इसके अंदर इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था कि आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसके अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है और इसके अंदर आपने डाटा सेंड करना है पिज़्ज़ा डॉट, और इसके अंदर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप नेम इसके अंदर भेज देंगे, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉप हम लोग सेंड करते हैं जो कि एमएच का है।
तो आप इसका नाम रखें image इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर आप रख लें पिज़्ज़ा डॉट लगाएंगे, आगे यहाँ पर फोटो नेम आ रहा है, तो इसका आप ऑलरेडी देखें फोटो नेम आपको ऑलरेडी वहाँ पर सजेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फोटो नेम लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंग्रेडिएंट्स को हम लोग देख लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉरी इंग्रेडिएंट्स, इसका नाम जो कि यहाँ पर हमने रखा हुआ है चेंज भी कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर आपने ये ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर आपने लिखना है पिज़्ज़ा डॉट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ रह गई है, प्राइस रह गई है, तो इसके अंदर आप क्या लिखें, प्राइस इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर आप लिख लें पिज़्ज़ा डॉट प्राइस। ओके, सो अब इसको हम लोग जब मैं अब देखें, अब अभी ये मैं सेव नहीं किया, जब मैं अभी यहाँ पर कुछ भी आया नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यू विल गेट शॉक और यू विल सी दैट कि जितने भी यहाँ पर ये सारे पता नहीं कितने हैं, 1 2 जितने भी हैं सारे, हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा बनाया है विद द हेल्प ऑफ मैप। ये सारे इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर जाकर रेंडर कर देगा। तो लेट्स टेक लुक अ मैजिक। सो यू कैन सी कि मैंने सिर्फ उधर एक दफ़ा लिखा था और एक दफ़ा कंपोनेंट कॉल किया, और देखें 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मतलब जितने भी उस अरे के अंदर पड़े हुए थे उसने सारों को डिस्प्ले करवा दिया। आप देख सकते हैं कि इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसकी पिक्चर अलग है, इसकी पिक्चर अलग है, इसका ग्रेडियंट्स अलग है, इसका प्राइस अलग है। तो सब कुछ डिफरेंट डाटा, डायनामिक डाटा हमने इस तरीके से रेंडर करवा लिया। तो ये डाटा तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको हम लोग, अगर हमने सिंपल HTML CSS पढ़ी हुई है तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको एक UL होता है जिसको हम लोग लिस्ट के अंदर सारा डाटा को रखते हैं, तो इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसके अंदर हम लोग इसको रखते हैं, और नीचे जो है ये वाला जहाँ पर हमने div लगाया हुआ है इसके अंदर हम इसको li के अंदर रखते हैं। li का मतलब इसको लिस्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसको करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं किसने किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट के अंदर किसने कन्वर्ट कर दिया, एक सीक्वेंस के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिए। तो विद द हेल्प ऑफ li और विद द हेल्प ऑफ UL अनऑर्डर लिस्ट, इसकी मदद से डाटा को कैसे कर दिया, अरेंज कर दिया। अच्छा, ये जो सा अभी हमने किया ये भी एक आप कह सकते हैं कि आपने इतना ज़्यादा इसमें कोड लिखा है, देखें हमने सारे प्रॉप्स 1 2 3 4 हमने प्रॉप्स पास किए हैं। ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक स्लो तरीका है। इससे भी फास्ट तरीका ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 या 15 20 आपके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हों, तो आपके यहाँ पर 10 15 20 आप इतना प्रॉप्स बनाते जाएंगे, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे। इसको हम लोग इससे भी आसान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमने क्या करते हैं, सारे को खत्म करते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पिज़्ज़ा, और इसका नाम रख लें ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू। और अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये जो पिज़्ज़ा है इसको हमने इसके अंदर भेज देना। तो 1 बाय 1 पिज़्ज़ा आ रहा है, इसको हमने इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग भेज देंगे, और इस ऑब्जेक्ट को अब हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कॉल कर लें। हमने सिंपल ये करना है, इस प्रॉप्स के यहाँ पर इमेज नहीं लिखना, आपने इसका उसका नाम लिखना है। मतलब इसके अंदर प्रॉप्स डॉट, अब यहाँ पर आप लिखें पिज़्ज़ा, ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, डॉट आपने क्या लिखना है यहाँ पर फोटो उसका नेम है, ठीक है, फोटो नेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आपने इसको अब आगे स्पेशल नेम देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए से डॉट फोटो नेम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नेम। अभी आपको इसकी अगर समझ नहीं आई, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया। तो पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट डॉट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और उसके बाद पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। और जो हमारा ऑल्टरनेटिव नेम है पिज़्ज़ा, अगर स्वीट छोड़ना हो तो उसकी जगह ऑल्टरनेटिव नेम को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं अगर सेव दूँ तो चेंजेस तो कुछ भी नहीं होगी, सेम ही रहेगा। देखें नाम सब कुछ वैसे का वैसे आ रहा है, लेकिन अब हमने इसको मज़ीद सिंपल वे में कर दिया कि हमने सिंपल इसके अंदर एक प्रॉप पास की है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो पिज़्ज़ा, अब अगर आपको मैप की फंक्शनैलिटी का पता है कि मैप क्या करता है कि इसके अंदर उसको 1 बाय 1 एक पिज़्ज़ा आया, उसको उसने यहाँ पर इसके अंदर भेजा, डिस्प्ले करवा दिया, दूसरा पिज़्ज़ा आया उसने डिस्प्ले कर दिया। तो 1 बाय 1 अगर फॉर एग्जांपल पहला पिज़्ज़ा आया तो उसने इस ऑब्जेक्ट के अंदर भेजा, ऑब्जेक्ट के अंदर अब जो पिज़्ज़ा जा रहा है फॉर एग्जांपल ये है, ये जा रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जा रहा है उस पिज़्ज़ा वाले कंपोनेंट के अंदर, और उसने उसके अंदर आकर पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट के अंदर आके फोटो नेम को क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिए। उसने उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर उस नेम को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिए।
सेम लाइक इंग्रेडिएंट्स एंड सेम लाइक प्राइस। तो इस तरीके से हमने इजीली विद द हेल्प ऑफ वन ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ वन प्रॉप हमने क्या किया है, 4-5 जितना भी आपका एट्रीब्यूट्स का डाटा है सारे को हमने क्या कर लिया, डिस्प्ले करवा लिया। अच्छा, उसके बाद अब एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो ये कि हमने इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग भी देनी थी। अगर आप एक्चुअल वाला देखें तो एक्चुअल वाला थोड़ा डिफरेंट था। जो एक्चुअल वाला आपको मैंने दिखाया था उसके अंदर अब हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा की क्लास भी बनाई हुई है। तो अगर आप यहाँ पर आए तो पिज़्ज़ा की क्लास है ये वाली, जो कि यहाँ पर है पिज़्ज़ास की के नाम से। तो हम लोग इसके अंदर आते हैं और इस यूएल के अंदर आके इसको क्लास नेम असाइन कर देते हैं पिज़्ज़ास, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने इसको करने से ये इस तरह का, जिस तरह आपको मैंने पहले शुरू में ऐप के अंदर दिखाया था कि हमारी ऐप किस तरह की लुक लाइक करेगी, तो हमने इस तरह से इसको स्टाइल कर लिया। ये क्यों स्टाइल हुआ इस तरह से, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पिज़्ज़ास के अंदर हमने ये वाला सॉरी इसके अंदर हमने डिस्प्ले ग्रिड लगाया। ग्रिड का मतलब ये होता है कि हमने इसको बताया कि इसने 1 बाय 1 मतलब एक दफ़ा पर एक रो के अंदर 2 आएंगे, एक रो के अंदर 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे। तो इस तरीके से हमने ग्रिड का मतलब इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले ग्रिड लगाया हुआ है। ग्रिड के टेम्पलेट्स हमने यहाँ पर व्हेन एफआर मतलब इसको हमने यहाँ बताया हुआ है कि एक जो सा रो है उसमें कितने आएंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि एक रो के अंदर 2 आएंगे। अगर इसको मैं यहाँ पर 1 FR एक कोड लिखता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं जब इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर 3 आ गए एक के अंदर, एक रो के अंदर। तो इस तरीके से डिस्प्ले जो ग्रिड है वो काम करता है। अगर इसको मैं खत्म करके या अगर 2 ही आए इसके अंदर, एक को मैं 2 FR दे दूं, एक को 1 FR दे दूं, तो आप देख सकते हैं कि एक की स्पेस वैसे बढ़ जाएगी, दूसरे की स्पेस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से डिस्प्ले ग्रिड जो सा काम करता है। अब हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्प्ले ग्रिड को भी देख लिया और स्टाइलिंग के अंदर उसके अलावा जो हमने मैप का कंपोनेंट पहले पढ़ा था, इसका अरे पड़ी थी, इसको हमने रेंडर करके भी देख लिया कि डायनामिक डाटा हम लोग किस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, बस एक लास्ट चीज़ जिसके लिए हमें सिर्फ 1 मिनट दे दें, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आकर आप इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट के अंदर आकर अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो इन एरर्स को भी आप साथ साथ देखी जाएगा ना, क्योंकि एरर तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है, जो कि एरर नहीं है, वार्निंग है आप कह सकते हैं, लेकिन वार्निंग को भी आप कंसीडर करें, यू हैव टू रिजॉल्व दैट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रॉप्स के अंदर जो आपने पास किया, मतलब यहाँ पर जो आप पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो उसके अंदर आपने की भी पास करनी है, यूनिक की। अगर आपने डेटाबेस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हर जो ऑब्जेक्ट होता है या हर जो चीज़ होती है वो यूनिक होनी चाहिए। हर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा एक किस्म डाटा जो होता है, जैसे आपको मैं आसान से एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक इंसान है, सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सारों का आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसको आप CNIC भी कहते हैं। तो CNIC का जो नंबर होता है वो हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो डाटा आपके पास आ रहा है उसको, ताकि आपने उसको डाटा को पहचानना है, तो आप देख सकते हैं कि इस जो पिज़्ज़ा का डाटा है इसके अंदर भी कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए, कोई की होनी चाहिए। तो इसके अंदर यूनिक चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, पिज़्ज़ा का नाम आप कह सकते हैं यूनिक है। हर पिज़्ज़ा का नाम क्या है, डिफरेंट है। तो आपने किसी चीज़ को भी पहचानना है तो उस पिज़्ज़ा के नाम से आप पहचान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि वार्निंग या कोई की हमें बताओ, कोई यूनिक चीज़ इस पिज़्ज़ा के ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग यहाँ पर क्या पास करेंगे, साथ की भी पास कर देते हैं। की यहाँ पर लिखकर हम लोग कर देते हैं पिज़्ज़ा डॉट नेम। जब आप नेम लिखेंगे तो ये आप एक उसको कह रहे हैं कि जो पिज़्ज़ा का नाम है वो इसके अंदर यूनिक है, उसको आप कंसीडर कर लो एज अ की। तो जब इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर आके जब दोबारा इंस्पेक्ट में आए और यहाँ पर आके अगर आप देखें तो आपका वो वाला एरर रिजॉल्व हो गया, उसको पता लग गया कि यूनिक चीज़ इसके अंदर क्या है। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी होगी, लेकिन होप्स आपको इस रेंडरिंग ऑफ द लिस्ट किस तरह से करते हैं और जो हमने ग्रिड के बारे में देखा है और इस यूनिकनेस के बारे में देखा है, इसके बारे में समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।